request Mr. Sanjeev Sure to say a few words about the Kayastha Coordination Committee and what we are doing together. So, Sanjeev Sure. मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुबोध कांत जी, अखिल भारतीय चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर जी, मेरे बंधुवत गुरु आदरणीय श्री उदय जी, टिप्पणी सर, सुले सर, प्रधान सर तथा सामने उपस्थित मेरे परिवारजन, मैं थोड़ा भावुक हुआ हूं। वो इसलिए कि व्यक्तिगत रूप से भी मेरे जीवन का यह एक आज का अनमोल क्षण है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूं ही शुरू हुई कोई एक बात इस हद तक आगे जा सकती है। यूं ही चलते चलते इतने सारे राही मिल सकते हैं और जिस मंजिल की कभी तलाश भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था, वो अपने आप बन के सामने आ सकती है। तो व्यक्तिगत रूप में भी यह मेरे जीवन का आज का एक अनमोल आनंद का क्षण है जिसके आप सब साक्षीदार हैं। समीर जी ने मुझे कहा था कि आज इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से मेरे कुछ अनुभव साझा करूं कि किस तरह से चांद्रसेनीय कायस्थ तथा कायस्थ समाज आज इस प्रोग्राम के कारण एक साथ आ सके। संक्षिप्त में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा। इतिहास के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, उदय जी के सामने इस विषय पर बोलने की मेरी हैसियत भी नहीं है, किंतु आज एक पल याद आ रहा है। जब मैं कॉलेज के जीवन में था, मैं मधुशाला पढ़ रहा था और मधुशाला के संदर्भ में हरिवंश राय जी से किसी ने एक बार पूछा कि आपने मदिरा के ऊपर इतनी सारी कविताएं लिखी है, लगता है आपको मदिरा का तगड़ा अनुभव है। लेकिन तब जाके हरिवंश राय जी ने कहा कि इस तरह की कविता लिखने के लिए मुझे मदिरा पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जवाब में उन्होंने जो 4 पंक्तियां लिखी वो मुझे आज शायद इस मकाम तक ले आई है। आप सभी जानते हैं हरिवंश राय जी ने कहा, उन्होंने कहा था, मैं कायस्थ कुलोद्भव, मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। पुश्तैनी अधिकार है मेरे मदिरालय के आंगन पर, मेरे पुरखों के हाथों बिक चुकी थी मधुशाला। मैंने कहा कायस्थ यह शब्द पहली बार इस तरह से कोई राष्ट्रीय स्तर का कवि इतने अभिमान के साथ कह रहा है, मैंने पहली बार देखा था। प्रेमचंद जी की अनेक रचनाएं मैंने पढ़ी, लेकिन उनके सामने जो, जैसे आपने कहा, जानबूझकर एक गलत शब्द का प्रयोग किया जा रहा, मुंशी, तो कभी ख्याल में भी नहीं आया कि यह शब्द कायस्थ हो सकता है। हाल ही में परसों मैंने कुछ पोस्ट पढ़ी कि ये किस तरह से एक कायस्थ को मुंशी में बदला गया। खैर वो बात अलग है। से लेके ये कायस्थ शब्द जो दिमाग में था, संयोगवश समीर जी जैसे कुछ दोस्त मिले, उन्होंने मुझे एक दिन एक सूली पे लटका दिया। बोले आपका नाम सूले है तो आपको पहली बार सूली पे लटका हूं। बोले क्या करना है? बोले आपको चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु के अखिल भारतीय स्तर पे काम करना है। मैं बोला ये तो थोड़ी मुश्किल बात है, लेकिन शायद ये भगवान को यही चाह थी। समीर जी का नेतृत्व, उनके साथ हम लोग खड़े हुए। इतिहास में शायद पहली बार कुछ ऐसा हुआ कि एक चुनाव में इतने सारे बहुमत से सारे लोगों का प्यार हमें मिला और एक नई टीम सामने आ चुकी। समीर जी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी उनको पहचानते हैं। हर चीज़ में एक अलग अंदाज से हम लोग काम करने की शुरुआत उनके साथ करना चालू करी। उसी में जब मैंने सोचा कि अपने ऊपर एक अखिल भारतीय स्तर की जिम्मेदारी है, तो जिस विषय की जिम्मेदारी है उस विषय का ज्ञान मुझे स्वयं को कितना है। अगर मैं यहां बैठे किसी को कहूं कि चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु समाज के इतिहास के बारे में 5 मिनट आप बात करो, हर व्यक्ति 5 तरीके से अलग अलग बात करेगा। कोई ये बात कहेगा, कोई वो बात कहेगा, लेकिन एक ठोस रूप से कहीं मुझे कुछ मिल रहा नहीं था। और खोज करते करते मुझे 2 किताबें ऐसी मिली। एक था विड़ेकर प्रधानकृत प्रभुकुल दीपिका और दूसरा था प्रल मोकाशीकृत चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु समाजाचा इतिहास। इस बुक में मोकाशी सर ने तमाम उन सारे पुस्तकों का आधार लिया था जो इससे पहले पब्लिश हो चुकी थी, और इस हिसाब से ये अंतिम एक पुस्तक ऐसी थी कि जिसमें सभी विषयों का तटस्थतापूर्वक विचार किया गया था। जब मैंने ये किताब पढ़ते चला गया
और एक दिन मुझे खुद के बारे में एक गिल्ट पैदा हो, इस तरह से एक बात वहां पढ़ने को मिली। एक वहां पे एक चार्ट है उस किताब के अंतिम कुछ पन्नों पे, उस पे है नाम, मतलब उपनाम, आपका गोत्र, आपकी मूल कुल देवताएं क्या है, वगैरह वगैरह का पूरा एक चार्ट बनाया गया। और उस चार्ट के ऊपर लिखा गया था दत्तात्रेय सदाशिव सुळे पुरस्कृत ज्ञाति विषयक माहितीचा तख्ता। जैसे ही मैंने ये नाम पढ़ा, मैं बैठे बैठे उठ खड़ा हुआ, मुझे पता चला ये मेरे खुद के दादाजी है, जिनके बारे में मुझे मोकाशी जी के पुस्तक में पढ़ने मिला। और तब जाके मुझे ज्ञान हुआ कि मेरे दादाजी ने इस पे काम किया था। मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई कि मैंने सोचने लगा, जिस व्यक्ति को खुद के परिवार के बारे में ठीक से पता नहीं है, ऐसे कितने सारे परिवार हो गए कि जिनको अपने खुद के पुरखों के बारे में मालूम नहीं है, वो ज्ञाति का इतिहास कब पढ़ेंगे। और इस विचार को जब मैं आगे बढ़ते चला गया, संयोगवश मैं कायस्थों के बारे में ढूंढते चला गया। फेसबुक वगैरह जैसे माध्यम आजकल बहुत आसान से मिल जाते हैं। कई दोस्त मिलते चले गए। किसी दोस्त ने मुझे एक दिन उदय जी का नंबर दे दिया। उदय जी से मेरी पहली बार बात क्या हो गई, मेरा अभिमन्यु हो गया। जो मैं उस कायस्थों के चक्र में फंस गया, तो आज तक नहीं निकल पा रहा हूं मैं उसमें। तो उदय जी ने उसके बारे बाद में हम दोनों में एक दूसरे के साथ बातें होती रहती थी, जानकारी की आदान प्रदान होती थी। और कई सारे ऐसे मुद्दे मुझे देखते देखते सामने आने लगे, जो बस उसमें से केवल एक या दो मैं आपके साथ साझा करूंगा, क्योंकि वक्त की कमी है अपने पास। लेकिन वो इसलिए बताना जरूरी है कि आज का प्रोग्राम किस तरह से घटता गया। देखिए, इतिहास में जब मैं देखने चला गया तो मुझे इस तरह से पता लगा कि सन 1305 तक हम लोग मध्य प्रदेश के धार में मंडौगढ़ में थे। और वहां पे चांद्रसेनीय कायस्थ साथ में थे, चित्रगुप्त कायस्थ साथ में थे, जैन समाज साथ में था, बौद्ध समाज साथ में था। और इन सबका सेनापति कौन था? तो कुका प्रधान था। यहां तक की जानकारी आप सभी को है, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। लेकिन वो सब समाज महाराष्ट्र में आया, ये सब हम तो जानते। मैंने पूछा कि इसके मांडवगढ़ से पहले हम लोग कहां थे? तब पता चला कि हम बिहार थे, अयोध्या थे, चिनाब थे, बंगाल थे। और करते करते एक दिन मुझे यह समझ में आया कि केवल स्थलांतर का इतिहास है हमारी ज्ञाति का, कोई ठोस इतिहास नहीं मिल रहा है। और उसी दौरान इस इतिहास में हर पग पर, हर जगह जगह कायस्थ समाज, जिसे हम चित्रांश कहते हैं, मुझे मेरे बगल में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। कश्मीर में ये चित्रांश मेरे साथ थे, बंगाल में चित्रांश मेरे साथ है, महाराष्ट्र में चित्रांश मेरे साथ दिख रहे हैं। आपको शायद पता नहीं, जिस चीज का उदय जी ने अभी अभी जिक्र किया कि एक जगह पे सूर्य का चित्र है और एक जगह पे मां दुर्गा का चित्र है। सूर्य का चित्र लुप्त होते चला गया, लेकिन मुझे गर्व के साथ कहना मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक सरनेम आज सिक्के में बचा हुआ है, जो आज भी यहां मौजूद है, श्रृंगारपुरे फैमिली। जिनके श्रृंगारपुरे फैमिलीज में सूर्य यह उनके कुल देवता है और उसका पूजन वो करते हैं। श्रृंगारपुरे जी, मैं सही बात कर रहा हूं? बिल्कुल है जी। हर एक की कुल देवताएं अलग अलग है, लेकिन ये एक फैमिली ऐसी है कि इनके कुल देवता आज भी सूर्यदेव है। दुर्गा का जिक्र इन्होंने किया जो कायस्थों के में, तो चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु समाज का सबसे बड़ा त्योहार जो भी होगा वो मां दुर्गा के या शक्ति के रूप में ही पूजा जाता है। कहीं उसे हम कालिका कहते हैं, कहीं चंडिका कहते हैं, कहीं उसको और जननी कहते हैं, कहीं विंजाई कहते हैं, कहीं तामिनी कहते हैं, नाम जो चाहे है। मूल रूप में इस शक्ति की पूजा हम हमेशा करते आए हैं। ये एक समान बात कह रही। दूसरी बात, जैसे इन्होंने कहा भी कायथी ग्राम में भगवान श्री चित्रगुप्त जी का अवतरण हुआ। उदय जी ने सिर्फ वो दिन नहीं बताया। उदय जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो था चैत्र मास का पहला दिन। बात सही है? और जिस दिन मुझे उदय जी ने बताया कि चैत्र मास के पहले दिन, और उसी कारण ये चैत्र मास जो है चित्रांश में चित्रगुप्त जी के महाराज के नाम से जाना जाता है और इसका महत्व अनन्य साधारण है। मैंने कहा चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु समाज के जितने भी महत्वपूर्ण त्योहार है सिर्फ चैत्र में है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है चैत्री पूर्णिमा का है। नवचंडी याग हो, शतचंडी याग हो, सहस्त्र चंडी याग हो, सहस्त्र कुंकुमार्चन विधि हो, हर विधि चैत्र मास में करना सबसे उचित समझा जाता है। चित्रगुप्त जी के 12 पुत्रों का आपने जिक्र किया, उनमें से एक पुत्र भानु, बिल्कुल सही है। आपको शायद पता नहीं, लेकिन बालाजी आवजी चिटनीस, जिनका असल में सरनेम चित्रे है, ये सिर्फ चित्रे नहीं है, ये भानु चित्रे लगवाते हैं। तो इनके सरनेम के साथ ये कहते हैं कि हम भानु चित्रे हैं। तो मैंने कहा कि चित्रे सरनेम के साथ भानु नाम कैसे आ चुका? मैंने जैसे कहा हर पग पे
चित्रांश का कोई ना कोई मेरे बाजू में खड़ा मुझे दिखाई दे रहा था। जैसे यह बात हुई, ये उसके बाद में कायथा नाम का इन्होंने कहा, कायथी लिपि के बारे में कहा। कायथी लिपि के बारे में जैसे मुझे पता चला, उदय जी का और मेरे हमारे एक समान मित्र है श्री ध्रुव सर, जिन्होंने कायथी लिपि के ऊपर एक बहुत सुंदर किताब लिखी है। ध्रुव सर ने मुझे कायथी लिपि के कुछ पन्ने भेजे। वो देखने के साथ मैंने कहा, ही तो आमची मोड़ी लिपि। तो वो बोला ये कैसे? फिर मैंने देखा कि देवनागरी लिपि को उन्होंने कायथी लिपि में जब कन्वर्ट किया था, वही देवनागरी लिपि मोड़ी लिपि के रूप में सबसे पहले महाराष्ट्र में चांद्रसेनीय कायस्थ समाज के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम था बाळा औजी चिटनीस, इन्होंने राज्य कारभार के रूप में स्थापित किया। और जैसे इन्होंने बाद में आगे चल के कुछ घटनाएं वो कही कि चांद्रसेनीय कायस्थों को या कायस्थों को नीचा दिखाना, पेशवाओं के काल में मात्र बालाजी औजी चिटनीस ने एक मोड़ी लिपि को राजकारभार की भाषा बनाई। हम इसको अलग करेंगे, उसमें के दो अलग पहले जो रफार या वेलांटी गए थे उसमें थोड़ा बदल करके उसको बेलवर करी मोड़ी लिपि करके उसको प्रसिद्ध किया, और असली मोड़ी यही है करके पेशवे के काल में उसको जारी कर दिया। संवाद विसंवाद चलते रहेगा, लेकिन कायस्थों का जो योगदान है, कायस्थों का जो इतिहास है, हर पक्ष पर आप ढूंढते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर चित्रांश और चांद्रसेनीय हाथ में हाथ धरे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जरूरत है खोजने की। और तब जाके ये बात हुई। और ये सारा विषय जो चल रहा था वो कायस्थ एनसाइक्लोपीडिया के विषय में चल रहा था, ये किताब के बारे में चल रहा था। उसी बीच आदरणीय सुबोध कांत जी ने एक बहुत ही नेक कार्य किया, और वो काम था उदय जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना डाला। एबीकेएम का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के साथ मेरा रास्ता इतना खुल गया। अब बोला वो एनसाइक्लोपीडिया तो ऐसे भी आप पूरी करने ही वाले हो, चलो एक नया काम शुरू करेंगे। और तब से जाके हम लोग ने एक नया जो उदय जी के और मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम सब कायस्थों के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ जाए। और करते करते उसमें से फिर ये विचार धीरे धीरे आगे चला गया। आप में से कई लोग जानते होंगे, कुछ साल पहले एक डायरेक्टरी का भी पब्लिकेशन हमने महाराष्ट्र में किया था, जिसका टाइटल भी उदय जी हमने दिया था, आम्ही सारे कायस्थ। तो वो काफी लोकप्रिय भी हो चुकी थी। तो इस तरह से अभ्यास करते करते उसे कब जाके ये ज्ञाति के सम्मेलन का रूप आया हमें भी पता नहीं चला। 4 महीने पहले उसे हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में भी हमने उसको रूपांतरित किया। चित्रांशों की तरफ से कुछ लोग, चांद्रसेनियों की तरफ से कुछ लोग, और मुझे अत्यंत आनंद होता है यह बताते हुए कि सभी मेरे भाइयों ने, विशेषतः डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी हो, संजय जी हो, आप लोग इतने उसको बिल्कुल नेक तरीके से और डिसिप्लिनरी एक्ट मोड पे उसको एक्टिवेट रखा है आप सब लोगों ने। अभी तक मेरे ख्याल से 4 या 5 हमारी मीटिंग्स हो चुकी है। वो सारी मीटिंग्स अभी तक जूम पे हुई, और उसके बाद में कुछ ना कुछ फिजिकली गेट टुगेदर होना चाहिए, विचार इतनी तेजी से आगे आया। उसी दरम्यान संयोगवश आप लोगों का यहाँ आना हुआ, किताब का यह स्थानीय प्रकाशन तो होना ही था, और इन सब बातों का मेल जुलाव करते करते आज का ये दिन हमारे सामने आया। और आज मैं व्यक्तिगत रूप पे और चांद्रसेनी कायस्थ प्रभु समाज के एक उपाध्यक्ष के रूप में भी एक गर्व महसूस करता हूं कि समूचे भारत में कायस्थ यानी चित्रांश कायस्थों का और चांद्रसेनीय कायस्थों का इतिहास का सबसे पहला कार्यक्रम आज हो रहा है ये। और इस दिन की जो रिकॉर्ड है, इसका जो उल्लेख है इतिहास में कायम बना रहेगा। इस पूरे इतिहास का एक क्षण बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मित्र समीर जी, मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि हर पल आपने मुझे परमिशन देते रहे, सपोर्ट करते रहे, इसलिए आज का ये दिन हम लोग देख रहे। अब ये सफर शुरू हुआ है, न रुकेगा न थकेगा। धन्यवाद। थैंक यू।